दोस्तों नमस्कार, मैं हूं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं हमारा न्यूज चैनल ट्रू न्यूज TNBR। कल ही के दिन सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड अर्थात चुनावी बॉन्ड से संबंधित एक बहुत बड़ा फैसला किया है और अपने फैसला में इस चीज को असंवैधानिक कहते हुए चुनावी बॉन्ड को रद्द कर दिया गया, अर्थात इलेक्टोरल बॉन्ड को बंद कर दिया गया है। इसमें कौन कौन सी कारण बताई गई और सुप्रीम कोर्ट इसको किस रूप में असंवैधानिक माना, हम इसकी चर्चा करने से पहले आपको यह बताने का प्रयास करते हैं कि चुनावी बॉन्ड है क्या। तो सबसे पहली जानकारी में मैं आपको यह दे दूं, जैसा कि चुनावी बॉन्ड के बारे में कहा जाता है, कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी को आर्थिक सहयोग करता है, यह उसका अधिकार है। जो चुनावी पार्टियों को जो लोग डोनेशन देते हैं या जो चंदा देते हैं, वो चंदा को देने का तरीका था, वो तरीका बनाया गया था कि 19,999 रुपये तक, जी हाँ 19,999 रुपये तक अगर आप चंदा किसी पार्टी को देते हैं तो आप वो पैसा डायरेक्ट दे सकते हैं। उस पैसा से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई रिकॉर्ड की जरूरत नहीं होती थी। परंतु अगर आप 20,000 या उससे अधिक अगर आप पैसे किसी पार्टी को देना चाहते हैं तो वो पैसा आप कैश में नहीं दे सकते, वो पैसा किसी पार्टी को डायरेक्ट आप नहीं दे सकते। अब इसके लिए था क्या कि इसके लिए आपको इलेक्टोरल बॉन्ड की जरूरत होती थी, जिसके द्वारा आप किसी भी पार्टी को आर्थिक सहयोग, उसको चंदा दे सकते थे। और इसके लिए नियम बनाया गया था क्या कि इसके लिए नियम बनाया गया कि मान लेते हैं कि आप किसी पार्टी को चंदा देना चाहते थे तो इलेक्टोरल बॉन्ड के सहारे आपको चंदा देना है, जो भी आर्थिक सहयोग करना है तो वो करना है। लेकिन अब वो आर्थिक सहयोग इलेक्टोरल बॉन्ड आएगा कहां से? तो उसके लिए सरकार ने यह तय कर रखा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड एक स्पेशल बैंक SBI है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसी के पास में आपको इलेक्टोरल बॉन्ड मिलेगा। अब मान लेते हैं कि आपको ये चुनावी बॉन्ड खरीदना है तो आपको करना क्या होता है कि SBI में जाना पड़ता है। SBI में जा करके और आपको कहना है कि भाई हमें इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदना है, आप हमें इलेक्टोरल बॉन्ड दे दो। जब आप वहां जाते हैं तो आपको वो KYC करता है, अर्थात KYC के मतलब नो योर क्लाइंट्स, अर्थात आपका डॉक्यूमेंट्स के साथ में आपका नाम क्या है, पता क्या है, इन तमाम चीजों को एक रिकॉर्ड के रूप में बना करके, और वो कहता है कि आप खरीद तो सकते हैं लेकिन इसके लिए आपको मेरे पास में कैश देने की आवश्यकता नहीं है, हम आपको ये बॉन्ड कैश से नहीं देंगे बल्कि इसके लिए आपको डिजिटली ट्रांजैक्शन करना है, अर्थात आपको डिजिटल देना है किसी UPI से, नेट बैंकिंग के द्वारा, या फिर अगर ये नहीं कर सकते तो फिर आपको चेक देना पड़ेगा। इन्हीं माध्यम से आप जब इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदते हैं तो दो ही प्रकार से इस SBI बैंक को पैसा देना होता था, और जब आप पैसा देते थे तो आपको वो बैंक इलेक्टोरल बॉन्ड बना करके दे देता था, जिसमें किसी प्रकार का कोई डिटेल्स नहीं होता था। अभी आप ले जाकर के जिस पार्टी को देना चाहते हैं, जितना रुपया का है, चूंकि जितना के मतलब ये 20,000 या उससे ऊपर का ही इलेक्टोरल बॉन्ड आपको बन सकता था। तो किसी व्यक्ति में मान लेते हैं कि आपने 1 लाख रुपया किसी पार्टी को चंदा देना चाहा तो आपको SBI के द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड निर्गत किया गया। अब उसको ले जाकर के और आपको क्या करना है कि जिस पार्टी को देना था उस पार्टी को आप ले जाकर के दे दीजिए। अब उस पार्टी को आपने इलेक्टोरल बॉन्ड दे दिया। अब इलेक्टोरल बॉन्ड को ऐसा नहीं कि बैंक में जाकर के बन जाएगा, अब उसको क्या था कि उस इलेक्टोरल बॉन्ड को चुनाव आयोग है, उस चुनाव आयोग में जो भी पार्टियां इलेक्शन पार्टियां हैं, उन तमाम पार्टियों को वहां एक अकाउंट रजिस्टर कराना होता था। उसी अकाउंट में ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है आप चुनाव आयोग के पास में लेकर के जाइए, और वो चुनाव आयोग जो है आपके इलेक्टोरल बॉन्ड को आपके अकाउंट पर डालेगी और तब आपको वहां से कैश निर्गत होगा। ये प्रोसेस था।
और इसी प्रोसेस को इलेक्टोरल बॉन्ड कहते थे और इसके द्वारा पार्टियों को सहयोग मिलता था। अब आइए इन्हीं चीजों में सरकार कोर्ट ने बहुत बड़ी धांधली माना और धांधली इस प्रकार की कि उसके बारे में सुन करके आपकी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस प्रकार से सबसे ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से पैसा प्राप्त करने वाली पार्टी में भाजपा का नाम आया और इसलिए सिर्फ भाजपा की ही बात नहीं है, इसमें भिन्न भिन्न प्रकार की पार्टियां जो हैं वो अपने इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से अकूत संपत्ति भी बनाने का प्रयास किया। तो आइए अब हम आपको बताने का प्रयास करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या फैसला किया और इस चुनावी बॉन्ड को क्यों रद्द किया। चुनावी बॉन्ड को रद्द करते हुए चुनाव आयोग की भी इसने खिंचाई किया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम चुनावी बॉन्ड को रद्द करते हैं। इसके अलावा अब तक राजनीतिक दलों को कहां से कितनी फंडिंग मिली है इसकी जानकारी भी आयोग की साइट पर अपलोड करने को कहा है। आइए हम जानते हैं कि अदालत ने क्या क्या कहा है। चुनावी बॉन्ड स्कीम को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। इस स्कीम के जरिए राजनीतिक दलों को व्यक्तिगत और संस्थाओं से चंदा मिल रहा था। इस फैसले से सबसे बड़ा झटका भाजपा को ही लगा है, जिसे सबसे अधिक चंदा मिल रहा था। अदालत का कहना है कि अप्रैल 2019 से लागू इस योजना के तहत किस दल को कितना चंदा मिला है यह जानकारी चुनाव आयोग को देनी होगी। फिर चुनाव आयोग को इस सूची को वेबसाइट पर डालना होगा। लोकसभा चुनाव से ठीक 2 महीने पहले आए इस फैसले से केंद्र की सत्ता में बैठी भाजपा समेत सभी राजनीतिक दलों को करारा झटका लगा है। आइए जानते हैं अदालत ने चुनावी बॉन्ड पर फैसले में 5 बड़ी बातें क्या क्या कहा है। पहली बात, यह इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम असंवैधानिक है। इसमें सूचना के अधिकार के नियम का उल्लंघन है। आम लोगों को यह तो पता ही होना चाहिए कि वे जिन दलों को वोट दे रहे हैं उन्हें किससे कितना चंदा मिल रहा है, उनकी फंडिंग की व्यवस्था क्या क्या है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालत ने बताया कि यह स्कीम काले धन की समस्या का समाधान नहीं करती। इसमें बॉन्ड खरीदने वाले के नाम ही उजागर नहीं होता। यह आम लोगों को पता होना चाहिए, ऐसा न हो कि सूचना के अधिकार का उल्लंघन हो। तीसरी बात कहा कि चुनाव आयोग को भी इसकी सुनवाई के दौरान खिंचाई करते हुए अदालत ने बताया कि आप चुनावी प्रक्रिया पूरी कराने वाले एजेंसी हैं। यदि आपको ही पता नहीं होगा कि चुनाव में राजनीतिक दलों को कहां से कितना पैसा मिला तो फिर कैसे पारदर्शिता आएगी। यह कहते हुए कोर्ट ने बैंक को कहा है कि वह इलेक्शन कमीशन को बॉन्ड खरीदने वाला ऐप पर जानकारी दे, फिर आयोग उस जानकारी को अपनी वेबसाइट पर शेयर करेगी। चौथा, अदालत ने हालांकि यह भी कहा है कि राजनीतिक दलों की फंडिंग की किसी और व्यवस्था पर विचार करना होगा। ऐसी योजना के बारे में सोचना होगा जिससे पारदर्शिता आए और दलों को फंडिंग भी मिल सके। 5वां नंबर में कोर्ट ने कहा कि चुनावी बॉन्ड को पूरी तरह असंवैधानिक करार दिया गया है और इसके साथ ही कंपनीज एक्ट और जनप्रतिनिधित्व कानून में किए गए संशोधन को भी अब रद्द कर दिए गए हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से ये 5 टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने किया है और इन 5 टिप्पणी के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को चुनाव आयोग को भी फटकार लगाया है और कहा है कि आप स्वच्छ चुनाव कराने की एजेंसी हैं, पारदर्शी ट्रांसपेरेंसी इलेक्शन कैसे हो इसकी जिम्मेवारी आपको संभालना होता है। परंतु जब आप ही को पता नहीं है कि किस पार्टी को कितनी चंदा आई है तो फिर इसमें ट्रांसपेरेंसी कहां है, पारदर्शिता कहां है। इसलिए आपको भी अब सचेत होने की जरूरत है। आपको भी जानकारी होनी चाहिए कि किस पार्टी को आपके द्वारा आपके जिनकी अकाउंट है किनके अकाउंट पर कितने पैसे जा रहे हैं आपके पास में रिकॉर्ड होना चाहिए। साथ ही साथ एसबीआई को भी कहा है कि चूंकि आपके पास में उसका पूरा डेटा होना चाहिए और आप ये हमको बताइए कि किस पार्टी को
कितना कितना पैसा मिला है। इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को भी फटकार लगाया है। और आप सबको पता है कि चुनाव आयोग, भारत का चुनाव आयोग कितना पारदर्शिता के साथ चुनाव कराती है। मैं इस पर विशेष टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि आप खुद जागरूक मतदाता हैं, आप खुद इन चीजों को समझते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपसे निवेदन है कि जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए और खबर अच्छी लगे तो जन जन तक पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए। शुक्रिया।